ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, टोलुइन का अगर मैं नाइट्रेशन करूं, मेरे पास है टोलुइन, इसका अगर होता है नाइट्रेशन HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन अगर करूं, कौन सा डायरेक्टर है ये? CH3 कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो का प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा ऑर्थो का प्रोडक्ट, इधर आएगा CH3, ऑर्थो पे क्या आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा? NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट मेनली फॉर्म होगा, साथ में दूसरा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? पैरा नाइट्रोटोलुइन, टोलुइन करता हूँ, ये ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन है, यहाँ पे आ जाएगा पैरा नाइट्रोटोलुइन का परसेंटेज भी है 59%, 37%, 59% ये है 37%, और बचा कितना? 4% फॉर्म होता है मेटा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, CH3 मेटा पे आएगा नाइट्रो, मेटा नाइट्रोटोलुइन 4% फॉर्म होता है। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें कहा गया है फाइंड प्रोडक्ट्स, क्या आएंगे प्रोडक्ट्स? ये दोनों प्रोडक्ट आएंगे सिर्फ। ठीक है, जो एकदम माइनर क्वांटिटी में फॉर्म होता है वो मेंशन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ये? इस रिएक्शन के प्रोडक्ट अगर पूछा है तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज तो तुम गेस नहीं कर सकते हो, परसेंटेज कुछ रिएक्शन में जनरली पैरा का ज़्यादा आता है। ठीक है, जैसे किसमें मेनली आता है, क्लोरोबेंजीन में या फिर एनिसोल में अपन ने ऑब्जर्व किया कि पैरा का प्रोडक्ट जनरली ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेजर प्रोडक्ट का नहीं आएगा। प्रोडक्ट अगर फाइंड करने हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो और पैरा पे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है बस, और मेटा डायरेक्टर है तो मेटा पे सब्स्टिट्यूशन करना है। नेक्स्ट अगर मैं करूँ, अगर मेरे पास है इधर मैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर यूज करूँ NHCOCH3, इसका मैं कर देता हूँ, क्या करूँ, ब्रोमिनेशन कर देता हूँ, Br2 है इन प्रेजेंस ऑफ Fe, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ पे भी कहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, कहाँ पे होगा? ऑर्थो और पैरा दोनों पे होगा। ठीक है, जनरली क्या होगा, मेजर इसमें क्या आएगा, पैरा वाला मेजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो NH, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है कि पैरा मेजर है या ऑर्थो मेजर है, जनरली नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, इधर आएगा पैरा पे ब्रोमिनेशन किया है तो इधर आ जाएगा Br, साथ में क्या बनेगा, ऑर्थो पे भी आ सकता है Br, NHCOCH3, ऑर्थो पे भी कर देता हूं मैं ब्रोमिनेशन, और जनरली ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? और अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन लूं, बेंजोनाइट्राइल लेता हूं। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल का मैं करता हूं CN, इसका मैं करता हूं नाइट्रेशन, इसका मैं कर देता हूं क्लोरिनेशन, Cl2 करता हूं, Fe कर देता हूं। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CN कौन सा ग्रुप है? CN कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो कौन सा डायरेक्टर होगा? मेटा डायरेक्टर होगा। तो इसका क्या प्रोडक्ट लिखना है? थर्ड रिएक्शन कर देता हूं इसको, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ड्रॉ करना है, कौन सा आएगा इसमें, मेटा पे हो जाएगा क्लोरिनेशन। क्लियर है? ऑर्थो पैरा में दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, मेटा अगर डायरेक्टिंग है तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन देता हूं जो कि तुम्हें सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल नोट कर लो। 8 क्वेश्चन देता हूं जिनके प्रोडक्ट तुम फाइंड करो। ठीक है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, टोलुइन इज सल्फोनेटेड। फर्स्ट है टोलुइन इज सल्फोनेटेड। इसमें देखो रिएक्टेंट भी तुम्हें लिखना है, प्रोडक्ट भी तुम्हें लिखना है। ठीक है, और रिएजेंट भी तुम्हें लिखोगे, सब कुछ तुम्हें लिखना है। नाइट्रोबेंजीन इज ब्रोमिनेटेड। सेकेंड है अपने पास नाइट्रोबेंजीन
is brominated। थर्ड करता हूं मैं, phenol is subjected to Friedel-Crafts acetylation। phenol is subjected to Friedel-Crafts acetylation। बेंजोइक एसिड इज नाइट्रेटेड। फोर्थ करता हूं, बेंजोइक एसिड इज नाइट्रेटेड benzoic acid is nitrated। किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है। 4 क्वेश्चन में मैं रिएक्टेंट लिख देता हूं, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल मिथाइल क्लोराइड AlCl3, बेंजोनाइट्राइल मिथाइल क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सिक्स्थ करता हूं, एनिलीन प्लस 3Br2। नेक्स्ट सेवेंथ करता हूं, बेंजोइक एसिड प्लस इथाइल प्रोपाइल क्लोराइड कर देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एंड एट्थ, किस वे में क्वेश्चन लिखा है उस पर आंसर डिपेंड करेगा। एट्थ है बेंजीन प्लस 2CH3Cl प्लस AlCl3। बेंजीन प्लस 2CH3Cl प्लस AlCl3। दो अगर लिखे हैं तो दोनों यूज करने हैं, दो ही यूज करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। करो प्रोडक्ट्स फाइंड करो। फाइंड मेजर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, मेजर प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। टोलुइन इज सल्फोनेटेड, टोलुइन है अपना, इसका मुझे करना है सल्फोनेशन। इधर है CH3, सल्फोनेशन के लिए मैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता हूँ या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर यूज करते हो फिर भी टोलुइन का सल्फोनेशन हो सकता है। कौन सा डायरेक्टर है? CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसमें क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ऑर्थो पे भी SO3H आ सकता है या फिर पैरा पे भी SO3H आ सकता है, ठीक है। तो इधर दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड में नाइट्रोबेंजीन इज ब्रोमिनेटेड। नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रो ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? नाइट्रोबेंजीन इज ब्रोमिनेटेड, FeBr3 भी रहेगा साथ में। कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टर है। यही एग्जांपल दिया था क्या मैंने? ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है। इधर नाइट्रो ग्रुप आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br आ जाएगा मेटा पे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट थर्ड दिया है फेनॉल इज सब्जेक्टेड टू फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में भी कौन सा ग्रुप आएगा? एसिटाइलेशन अगर कहा गया है तो यहाँ पे फेनॉल लेता हूं सबसे पहले, तो फेनॉल साथ में क्या आएगा, AlCl3 तो रहेगा ही। इधर क्या आएगा, CH3CO Cl यूज करना पड़ेगा जिसमें एसिटाइल ग्रुप आ सकता है, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉयल क्लोराइड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इधर आएगा ये CH3CO Cl, एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉयल क्लोराइड, ठीक है। इसका नेम भी चाहे तो लिख देता हूं, इथेनॉयल क्लोराइड।
या सिंपली एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटाइलेशन का मतलब है अल्काइलेशन होता है, एक तो होता है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल ग्रुप आता है, नेक्स्ट होता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, इसमें कोई भी असाइल क्लोराइड यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर एसिटाइलेशन कहा गया है तो एसिटाइल क्लोराइड ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है सब्स्टिट्यूशन? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसके बनेंगे दो प्रोडक्ट, एक तो आएगा इधर करता हूं OH, ऑर्थो पे आएगा COCH3, या फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है? पैरा पे भी आ सकता है OH, पैरा पे आएगा COCH3। क्लियर है? फोर्थ है बेंजोइक एसिड इज नाइट्रेटेड। बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करता हूं, बेंजोइक एसिड है इधर COOH है, कौन सा डायरेक्टर होगा ये? मेटा डायरेक्टर होगा, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, तो इधर आएगा HNO3 H2SO4, मेटा पे नाइट्रेशन करना पड़ेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिफ्थ में बेंजोनाइट्राइल प्लस मिथाइल क्लोराइड एंड AlCl3, क्या प्रोडक्ट आएगा? बेंजोनाइट्राइल है, मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, मेटा प्रोडक्ट होगा या ऑर्थोपैरा होगा? CN ग्रुप, CN ग्रुप है ना ये, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस M, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। CN ग्रुप स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है या नहीं है? CN लिखा हुआ है, Cl थोड़ी लिखा हुआ है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे ज्यादा होगी? CN ग्रुप के कार्बन नाइट्राइल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, ऑर्थोपैरा पे तो पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या आएगा आंसर बताओ? इतना मैंने डिटेल में पॉइंट लिखवाए हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, अगर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है क्या? रिएक्शन होगी ही नहीं। क्लियर है ये? CN क्या है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में नहीं होती है। लिखवाया है नहीं लिखवाया है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में मोस्टली सेकेंड ही कैरेक्टरिस्टिक है, NH2 ग्रुप हो या फिर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन आंसर आएगा। क्लियर है सबको? मेटा डायरेक्टर है लेकिन ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट 6 तो बहुत इजी है, एनिलीन और 3 ब्रोमीन अगर दिए हैं क्या होगा? NH2 है, NH3 सॉरी, NH2 कहाँ कहाँ पे ब्रोमीन आएगा? 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे NH2 है, 2 ऑर्थो पे ब्रोमीन और 1 पैरा पे ब्रोमीन आएगा। क्लियर है? 7th बेंजोइक एसिड प्लस प्रोपाइल क्लोराइड प्लस AlCl3, क्या आएगा इसमें आंसर? मेटा पे। अभी के अभी इधर अभी बताया, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। COH भी तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ही है, तो इधर भी क्या आएगा आंसर? क्लियर है सबको? COH भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में ही आता है। सब ग्रुप जो भी ऐसे प्रेजेंट है, CHO हो COH हो,
ये सब ग्रुप के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नो रिएक्शन आएगा। क्लियर है ये? तो फिर मतलब हैलोजन छोड़ के बाकी सभी रिएक्टिव ग्रुप्स होंगे, उन पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, जिसमें ऐसे C डबल बॉन्ड O आ रहा है, ऐसे अगर आ रहा है C डबल बॉन्ड O, उस टाइप के सब ग्रुप्स में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, COOH भी हो सकता है, CHO वगैरह है, तो ये तो और भी ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है। क्लियर है? उसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, NO2SO3H2 तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, NH3+ भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, तो उसमें बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, हैलोजन अगर है तो फिर हो सकता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग अगर हैलोजन प्रेजेंट है तब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में सब में नहीं होगी। ठीक है, या फिर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग भी अगर है ग्रुप्स, कहीं पे वो लिखे है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, कहीं पे लिखे है मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हैलोजेंस छोड़ के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जनरली नहीं होगी। क्लियर है? तो इसका भी आंसर आएगा नो रिएक्शन। एंड नेक्स्ट दिया है बेंजीन का 2 बार क्या करना है, अल्काइलेशन, पॉली अल्काइलेशन करना है। एक बार अगर मैं अल्काइलेशन करूं तो क्या बनेगा, पहले मैं एक यूज करता हूं CH3Cl और एक AlCl3 यूज करता हूं। पहला अगर मैं करूं अल्काइलेशन या मिथाइलेशन तो क्या बन जाएगा, टोलुइन बनेगा। नेक्स्ट फर्दर इसका अगर मैं करूं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कहां पे भी आएगा, जाइलिन फॉर्म होगा, मेटा पे आएगा क्या, ऑर्थो और पैराजाइलिन ही फॉर्म होगा। ठीक है, अभी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। नेक्स्ट जो अल्काइलेशन होगा पॉली अल्काइलेशन में, कहां पे आएगा ग्रुप, या तो आएगा ऑर्थो पे या फिर आएगा पैरा पे। इधर आएगा एक CH3 और इधर आ जाएगा एक CH3, ऑर्थोजाइलिन या फिर पैराजाइलिन ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, क्लियर है? कहीं पे भी 2 जगह पे नहीं होगा। ऑर्थो जैसे पहले एक अल्काइलेशन होगा, फिर नेक्स्ट सेकंड अल्काइलेशन होगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, मेटा पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टोलुइन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। टोलुइन का CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं।